डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक प्रभात मेडिकल के ऊपर पीली कोठी चौक सिविल लाइंस मुरादाबाद के संचालक तथा सुप्रसिद्ध परामर्शदाता नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने कहा है कि इस कड़ाके की ठंड में नवजात शिशुओं को सर्दी से बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पांडे साहब 16 दिसंबर की शाम को पीली कोठी चौक अंबेडकर पार्क रोड पर प्रभात मेडिकल के ऊपर स्थित डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक में सिटी चैनल के साथ वार्ता कर रहे थे। इस अवसर पर सेंटर मैनेजर मैडम जहां आरा भी उपस्थित रही। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने बताया कि वह डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक में रोजाना शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं तथा दिन में 10 से 4 बजे तक ब्राइट स्टार हॉस्पिटल नया मुरादाबाद में उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 20 दिसंबर रविवार को दिन में 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाहिद नगर करूला गली नंबर 9 मुरादाबाद में टावर के पास खदमत हेल्थ केयर पर जनसेवा के उद्देश्य से एक निशुल्क बाल रोग जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने बताया। हाँ, ये बहुत सही सवाल किया आपने। नवजात शिशुओं को ठंड से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो नवजात शिशु हैं इनका जो सर होता है ये शरीर की अपेक्षा ये काफ़ी बड़ा होता है। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सर ज़रूर ढका रहे। स्पेशली कैप्स आती हैं, वुलन कैप्स आती हैं, सर से सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए सर को ढकना बहुत ज़रूरी है। हाथों पैरों के लिए स्पेशली मिटन्स आते हैं, छोटे छोटे ग्लव्स आते हैं, उनको ढके रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि कवर कर लेते हैं ब्लैंकेट में, सर खुला रह जाता है। उस केस में अगर पूरा शरीर भी ढका हुआ है लेकिन अगर सर का हिस्सा खुला हुआ है, ठंड ज़्यादा लग सकती है। इसलिए कैप और मिटन्स, हाथों और पैरों के लिए छोटे छोटे ग्लव्स जो आते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी कंबल, छोटा कंबल, बच्चे को बहुत टाइट कपड़े पहना के गर्म नहीं करना है। बच्चे को जो कपड़े पहना है वो बहुत टाइट ना हो, वो वुलन हो लेकिन टाइट ना हो, उसके ऊपर से कंबल जरूर लें। ठीक। तीसरी चीज़, नहलाना। बच्चों को इतनी ज़्यादा ठंड में रोज़ नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 बार, 3 बार नहला देना सफिशिएंट है। नहलाने में खास ख्याल रखना है। नहलाते समय भी ठंड लग सकती है। जो नहलाने का कमरा हो या जो भी बाथरूम हो, जहाँ पे भी आप नहला रहे हैं, खास ध्यान रखें कि उसमें हवा ना आए, ठंडी हवा ना आए, बंद कमरा होना चाहिए, सुरक्षित स्थान हो। सुरक्षित स्थान हो, ठंड से बचाओ, खुले में बिल्कुल ना नहलाएं। और गर्म पानी, गुनगुना पानी जो है बच्चे के शरीर की टेम्परेचर से पहले चेक कर लें, गुनगुना सा हो पानी। अच्छा, नहलाते समय और भी ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं नहलाते समय, वो सारी चीज़ें आप एक साथ ले करके बैठें। अदरवाइज़ एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, नहलाते समय अगर आपको किसी चीज़ को लेना पड़ा, उस चक्कर में बच्चे को ज़्यादा समय नंगा रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये खास ध्यान रखना है आपको। हल्का गुनगुना पानी, बंद कमरा। तीसरी चीज़, गर्मी के लिए ब्लोअर का काफ़ी यूज़ होता है। गर्म हवा फेंकने वाला जो उपकरण है उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अगर ठीक इसके सामने बच्चे को रख दिया जाएगा तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप अपना कमरा गर्म करना चाह रहे हैं तो मेरी राय है जो कॉइल वाला हीटर होता है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ब्लोअर यूज़ भी कर रहे हैं तो बच्चे को आप डायरेक्ट उसके सामने न रखें। गुड, ठीक है। ये बहुत सही सवाल किया आपने। इस पे मेरे जो फोकस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे फोकस रहेगा। 6 महीने तक की उम्र तक बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है और बच्चे को सारे पोषण केवल माँ के दूध से मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु 6 महीने के बाद, और ख़ासकर मैंने अपनी प्रैक्टिस में यहाँ पर देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिससे कि दलिया हो गई, दाल हो गया, सूजी का हलवा हो गया, मैश्ड बनाना, मैश्ड पोटैटो, ये सारी चीज़ें 6 महीने के बाद ज़रूर ही शुरू करना। अन्यथा बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है और 8वें-9वें महीने तक जाते जाते बच्चों में खून की कमी दिखने लगती है। दूध पीने से वजन तो अच्छा रहता है लेकिन अंदर ही अंदर खून की कमी हो जाती है 8वें-9वें महीने में जाकर के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की आदत जो है ये 6ठे महीने से ही शुरू कर देनी है। शुरुआत में बच्चा बहुत कम लेता है। शुरुआत में आप 1-2 चम्मच ही दें, उतना ही सफिशिएंट है। धीरे धीरे ही वो आदत पकड़ेगा। अच्छा, क्या क्या आप दे सकते हैं? जैसे कि कहा जाता है दाल का पानी देना है। दाल का पानी मत दीजिए, दाल दीजिए, गाढ़ी दाल दीजिए। गुड। ऐसी चीज़ दीजिए जो कि आप चम्मच पे ले, चम्मच टेढ़ा करने पे नीचे ना गिरे। वो चीज़ बच्चा आराम से निगल सकता है। गुड। तो
सब्जी हो गई उसे मैश करके दिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को आप स्टार्ट करें। एक और चीज़ बच्चों में आदत होती है जो खासकर मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, बहुत माएँ आकर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो खाना थूक देता है। जी। ये एकदम नॉर्मल फिनोमिनन है। आप कोई भी चीज़ बच्चे को जब नई ट्राई कराएंगे, आपको उसे कम से कम 15 से 20 बार कोशिश करानी होगी। पहले 10 बार में जब भी आप बच्चे के मुंह में डालेंगे, बच्चे के अंदर ये रिफ्लेक्स होता है कि वो टंग से उस चीज़ को थ्रो नहीं है। गुड। आप कोशिश करते रहें, आदत डलवाएं, और जब आप अच्छी आदतें डलवाएंगे तभी बच्चा आगे जा कर के अच्छी चीज़ें खाएगा। क्योंकि एक बड़ी समस्या जो हर पेरेंट्स आकर मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा बाहर का खाना बहुत खाता है। उसमें मेरी राय यही होती है, बाहर का खाना अगर आपको बच्चे का बंद कराना है, पहले आप अपना बाहर का खाना बंद कराएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर में बाहर की चीज़ों खाने की आदत आप कम करें और बच्चे को शुरू से ही घर की चीज़ों की आदतें डालें। अच्छी आदतें आप खुद अपनाएं, बच्चे को भी अच्छी आदतें। कोठी चौराहे पे प्रभात मेडिकल के ऊपर शाम के समय उपलब्ध हूँ। शाम को 4 बजे से 7-8 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा। दिन के समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं नए मुरादाबाद में ब्राइट स्टार हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं उपलब्ध रहता हूँ। वहाँ पर मेरे पास NICU और PICU जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार बच्चों के लिए गहन चिकित्सा कक्ष होते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। और शाम के समय में यहाँ अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ हमने एक और प्लान किया है समाज की सेवा के लिए। हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। प्लान ये है हमारा कि हम हर महीने किसी न किसी क्षेत्र में ये कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम फ्री परामर्श, मुफ्त परामर्श देंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी सेवाओं को मुरादाबाद के हर एक क्षेत्र में उपलब्ध करा सकें। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हो रही है? इसकी स्टार्टिंग इसी रविवार 20 दिसंबर को हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैंप होगा खिदमत हेल्थ केयर, जो कि करोला में है, जाहिद नगर गली नंबर 9 में। वेरी गुड। ये 20 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक यह मुफ्त परामर्श शिविर है और इसमें आकर आप अपने बच्चों से संबंधित किसी भी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं।